कि मेरे को एनी हाउ गाड़ी चाहिए, फर्स्ट डे चाहिए, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन चाहिए। हाँ, एक नॉर्मल यूज के लिए जो फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। टूरे के लिए गाड़ी ली है उन्होंने ही ली है। अरे भाई मैंने नहीं ली है ये गाड़ी ये उन्होंने ही गाड़ी ली है और उन्हीं की गाड़ी है भाई। ये ऑटोमेटिक होती तो इसमें दो फीचर्स और ऐड हो जाते, एक तो इंटेलिटर्न वाला और एक क्रोल मोड वाला, वो इसमें नहीं है। ठीक है। उसका मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ऑफ रोडिंग हम जब करेंगे, जो पुरानी थार थी उसमें हाइड्रोलिक आपको स्टीयरिंग मिलता था, इसमें फुल इलेक्ट्रिक है और ये एक्सयूवी इंस्पायर्ड ही है, सेम एक्सयूवी में मिलता है आपको। गांव में रोला हो गया भाई, भाई फलाने का लौंडा गाड़ी लेगा यार थार रॉक्स। बहुत सही है। मैं कह रहा हूँ अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो में 10-12 भी निकाल रहे हैं ना, जो कि अगर आप पीक ट्रैफिक में चलाएंगे, दिल्ली में अभी कभी चले गए ऑफिस आवर में, तो भी ठीक है भाई। गाड़ी के साइज के हिसाब से कोई भी 4x4 ले लिए, डिफ्लॉक है, हाँ स्टैंडर्ड है ये। एक तरह से कह सकते हो 4x4 का बेस वेरिएंट है ये। आज मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस तो वैसे मेरा गाड़ी से आना जाना है, रोला कट जाएगा भाई आज तो ऑफिस में पूरी पार्किंग लॉट जो होगी वहाँ लोग, क्योंकि ना अभी है नहीं गाड़ियाँ। मेरे को ऑन रोड पड़ी है ये 22 2 घंटे लेट लॉगिन किया था सिर्फ इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो 11 अक्टूबर की मैंने 3 गाड़ियां देखी हैं अभी तक जो डिलीवरी आई हैं, बाकी चौथी गाड़ी मेरी है। अगर मैं एक भूली बिछड़ी लगा लूं कोई और गाड़ी तो वो 5वीं किसी के पास होगी। पहली 5 गाड़ियों में से तो भाई को वन ऑफ द अर्लीस्ट डिलीवरी मिल गई है। वेलकम टू समीर फिगेशन भाई। इस गाड़ी के साथ साथ मैं भी आज चार्ज हो गया हूँ। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं इंटरनेट पे, ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसका आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं, ओनर से भी मिलवाएंगे एंड जानेंगे कि क्यों थार रॉक्स उन्होंने खरीदी, और खरीदी तो इतनी जल्दी कैसे मिल गई। अभी आप मेरे को लग रहा है 3-4 दिन भी नहीं हुए, 3 दिन हो रहा है। अब आई जाइए ना, विशाल भाई का वेलकम करते हैं। तो विशाल भाई ओन करते हैं इस थार रॉक्स को, बीस्ट को। भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक इंट्रोडक्शन हो जाए विशाल भाई। मैं ठीक हूँ। बस यही है कि समीर भाई के चैनल पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, आप लोगों ने देखी होगी मेरी पंच ओनरशिप रिव्यू करी थी हमने लगभग 1.5-2 साल पहले। हाँ, तो अभी फिर थार रॉक्स की थी कैपेबिलिटीज खरीदने की तो खरीद ली। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले तो विशाल भाई एंड फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी गाड़ी है। एक होता है ना किसी गाड़ी के लिए अंदर से फीलिंग निकलती है फूट के, वो निकल रही है मेरे को इसके लिए। और पर्टिकुलरली इन पर्सन में अब देख रहा हूँ, मैं नहीं गया डीलरशिप पे चलाने देखने, मेरा इतना वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसको जो है वो अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। विशाल भाई कैसे बन गया प्लान लेने का, और पंच से एकदम इतना ये ग्राफ गया कि थार रॉक्स ही ले ली सीधा? मुझे ना एक 4x4 गाड़ी की जरूरत थी बहुत ज़्यादा। तो जब जिम्नी लॉन्च हुई थी तो दिल ऐसा हुआ था कि यार ये गाड़ी खरीद लो, बहुत बढ़िया गाड़ी है, जिम्नी है और 4x4 कैपेबिलिटीज उसकी जो है बहुत ज़्यादा है, जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है उसकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, क्योंकि जो गाड़ी का वेट है वो बहुत कम है। तो कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरे को बोला कि ले लो, लेकिन जो मेरे बिल्कुल एकदम घर वाले दोस्त होते हैं ना, क्लोज वंस, उन्होंने बोला साले अगर तूने गाड़ी ली तो हम तेरी जिम्नी में बैठेंगे नहीं भाई, इस गाड़ी को तू ले मत लियो, माचिस का डब्बा है, ये है वो है, फलाना ठिकाना। उन्होंने इतनी बुराइयां कर दी जिसकी कोई लिमिट नहीं भाई। तो मैंने बोला चलो ठीक है कैंसिल कर देते हैं, वरना मेरी बुकिंग हो चुकी थी डिलीवरी के लिए 2 दिन बाद की थे, रेड कलर की जिम्नी आने वाली। भाई डिस्काउंट मिल रहा था क्या आपको? नहीं भाई, सेम रेट पे मिल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल वो भी मेरे को ऐसे ही मिल रही थी। लॉन्च होने के जैसे प्राइस आया था उसका, प्राइस आने के डिलीवरी स्टार्ट होने के 10 दिन बाद मेरे को मिल जा रही थी वो। ले लेते तो एक दिमाग में रहता है यार रॉक्स आ रही है, रॉक्स ले लेता थोड़ा रुक के। उस टाइम पे तो अरमाडा बोल रहे थे सब लोग कि अरमाडा आएगी, अरमाडा आएगी भाई। इसके लीक्स तो आ ही रहे हैं 4 साल से, मतलब जब से पुरानी वाली आई है कि ये भी आने वाली है। तो यही था कि फिर उस टाइम पे सबने बोला कि थार लेना भाई। तो थार 3 डोर के लिए मैं उतना ज़्यादा था नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से फिर मैंने वेट किया, और जिम्नी भी लगभग अगस्त में ही लॉन्च हुई थी, जुलाई अगस्त में, और ये भी अगस्त में ही लॉन्च हुई है। तो पूरे 1 साल के वेट के बाद मैंने फिर फाइनली जब थार लॉन्च हुई तो बहुत खुश हुआ अंदर से एकदम से, जाके शोरूम पे बुकिंग कराई, सारी टेस्ट ड्राइव वगैरह ली और अपना जो है फिर उसके बाद परचेज कर। तो भाई मेरे को लग रहा है आपकी दिल्ली में कुछ पहली गाड़ियों में से होगी, आई थिंक पहली 10-20 गाड़ियों में से होगी, पहली 5 गाड़ियों में से, पहली 5 गाड़ियों में से। तो भाई को वन ऑफ द अर्लीस्ट डिलीवरी मिल गई है। तो भाई ये चीज़ एक्सप्रेस करिए कैमरे पे कि कैसे मिल गई, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि महिंद्रा स्पेशली थार रॉक्स के मामले में अभी एकदम बुकिंग आपको ही पता है कहाँ तक जा रही है, लोग पागल हो रखे हैं। सीन ये हुआ था कि जैसे गाड़ी लॉन्च हुई थी तो लॉन्च पे 15 अगस्त को ही मैंने अपनी क्वेरी डाली थी यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स में। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे गाड़ी चाहिए एनी हाउ। तो उन्होंने मेरी फिर क्वेरी नोट करी, और 2 दिन बाद मेरे पास में सेल्स पर्सन का कॉल आया कि सर आप बताइए आपकी क्या क्वेरी है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को एनी हाउ गाड़ी चाहिए, फर्स्ट डे चाहिए, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन चाहिए, जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को बता दो आप कैसे कैसे करनी है। तो जो पर्सन थे, जो सेल्स पर्सन थे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं मेरे थ्रू आउट द प्रोसीजर। उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरे को इस गाड़ी को परचेज करने में। शाउट आउट टू यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स।
उन्होंने मेरे को सीधा बोला था कि सर अगर आपको गाड़ी जल्दी चाहिए तो आप कलर ऑप्शन मत रखना, कोई भी आपका ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए, जो गाड़ी मैं बोलूँ वो ले लेना। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरा जो ओपिनियन था गाड़ी को खरीदने का वो ब्लैक एंड वाइट 2 कलर थे, लेकिन उसने मेरे को बोला था चिंता मत करो, ब्लैक रेड वाइट इन तीनों में से एक कलर मिलेगा, बाकी अदर कोई कलर नहीं मिलेगा, गाड़ी आपको जल्दी मिल जाएगी। और तीनों कलर ही ठीक है, मतलब ऐसे कोई बुरे हाँ, कलर तीनों कलर अच्छे हैं, अच्छे थार हैं। में तीनों कलर अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं। True. तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी 14 सितंबर को उसमें आई, क्या बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव में, तो सबसे पहले उनका मेरे पास फ़ोन आया कि विशाल जी ऐसे ऐसे टेस्ट ड्राइव में आज ही गाड़ी आई है, अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाइए। भाई मैंने उस दिन अपना ऑफिस वर्क फ्रॉम होम लिया, 2 घंटे लेट लॉगिन किया था सिर्फ इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। मैं वहाँ पे पहुँचा था 4:30 बजे और करीब 6 सवा 6 बजे को मेरे को थार रॉक्स AX7 लग्जरी वाले वेरिएंट की ऑटोमेटिक की मेरे को टेस्ट ड्राइव मिली। मेरे को मज़ा आ गया, मैंने उसको वहीं फाइनल कर दिया कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, एनी हाउ चाहिए। क्या बात। तो उसके बाद में फिर मैं उन्होंने मेरे को बताया कि गाड़ी जो आपको चाहिए, तो हमारा जो महिंद्रा का प्रोसीजर है वो ये कह रहा है कि जब 3 अक्टूबर को बुकिंग्स खुलेंगी तो बहुत ज़्यादा रश होगा, तो आप एक अनऑफिशियल बुकिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं बिल्कुल रेडी था, मेरे को कोई शक तो था ही नहीं कि गाड़ी नहीं लेनी है वैसा वाला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप चाहो तो अनऑफिशियल बुकिंग कर सकते हो। तो मैंने लगभग 22 या 23 तारीख थी, 22 अक्टूबर के आसपास थी, तो मैंने एक अनऑफिशियल बुकिंग वहाँ पे जाके 21,000 की पेमेंट करके वो मार दी थी। हाँ, और थार रॉक्स को आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया है कि आप अर्लीस्ट में आ गए। हाँ, वहाँ पे मैं अर्लीस्ट में आ गया, तो वो मेरी यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स पे सबसे पहली बुकिंग थी जो मैंने करी थी। अनऑफिशियल में आ गया, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि सर आप टेंशन मत लो, जो 3 अक्टूबर को बुकिंग स्टार्ट होंगी, आप सबको पता है 1,76,000 बुकिंग थी पहले 1 घंटे की, जब 3 अक्टूबर को बुकिंग्स खुली थी। तो उसमें मैं ऑलरेडी पहले ही 0 से पहले चल रहा था, ठीक है, समझ गए। तो वहाँ पे तो बुकिंग्स जा रही थी, लेकिन मेरी बुकिंग पहले ही वहाँ पे पहुँच चुकी थी। तो उन्होंने मेरे को बोला 3 अक्टूबर को आपको कोई बुकिंग मारने की जरूरत है नहीं, एंड वो एडवांटेज मिल गया। हाँ, अब क्या हुआ कि मैं घूमने गया हुआ था, मेरे पास में आया था फ़ोन उनका कि सर ऐसे ऐसे बात है, 9 अक्टूबर का हमारा ये है फंक्शन है, उस फंक्शन में हम अपनी 12 गाड़ियां डिलीवरी करेंगे 9 अक्टूबर को। तो ये 7 अक्टूबर की बात है जिस दिन उनका फ़ोन आया था। तो मैंने बोला कि अगर आप करा सकते हो तो करा दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। मैंने उनको डाउन पेमेंट कर दी, उन्होंने बोला फाइनेंस वाले का मैं जुगाड़ कर देता हूँ जैसे भी है। उन्होंने बात करी, तो फिर उन्होंने देखा कि जब 12 गाड़ियों में से एक गाड़ी का भी उनका फाइनेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छा, तो 9 अक्टूबर से उन्होंने अपना जो इवेंट था हटा के 11 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। वरना गाड़ी 9 अक्टूबर को आ जाती अगर फाइनेंस वालों की तरफ से दिक्कत ना होती, क्योंकि 2 दिन में तुम्हें पता है भाई नहीं हो पाता फाइनेंस का, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं जो करने पड़ते होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, किसी के पास कुछ पेपर नहीं भी होते हैं। तो वहाँ पे ये हुआ फिर कि उन्होंने मुझसे बोला कि सर आपको अब 11 अक्टूबर को गाड़ी मिलेगी। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर 12 अक्टूबर से तो फिर भी पहले ही है। तो उस दिन मिल गई फाइनली। तो 11 अक्टूबर की मैंने 3 गाड़ियां देखी हैं अभी तक जो डिलीवरी आई हैं, बाकी चौथी गाड़ी मेरी है। अगर मैं एक भूली बिछड़ी लगा लूं कोई और गाड़ी तो वो 5वीं किसी के पास होगी, अगर वरना पहली 5 गाड़ियों में से 11 अक्टूबर को मेरी गाड़ी आएगी। आप भी 1 of 5 है तो नीचे कमेंट कर दिएगा ताकि हमें भी पता रहे कि आप उन 5 में से हैं विशाल भाई के साथ। तो विशाल भाई कितने की पड़ी ऑन रोड? मेरे को ऑन रोड पड़ी है ये 2258-60 के आसपास। ओके। और लगभग मेरा VIP नंबर है एक, तो वो 40,000 रुपये का वो है, तो लगभग 23 लाख रुपये मान लो। 23 लाख रुपए मान लेते हैं, क्योंकि आप छोटी मोटी मैट मूट भी डलवा लेते हैं तो हाँ। 5-7 हज़ार ऊपर ले लें तो 23 लाख रुपए में भाई आपको ये एकदम बेस्ट डील मिल गई, ये तो मुझे लग रहा है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा एकदम बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं था। हाँ, मेरे को उन्होंने एक डील और भेजी थी कि अगर आप फरीदाबाद का नंबर लेते हैं तो आपका सीधा 1 लाख रुपये कम हो जाता है। आपको इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे को दिल्ली नंबर चाहिए। तो वर्थ लग रही है ये टोटली आपको? हाँ भाई, मेरे को वर्थ लग रही है, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्टेड था ही, इतने प्राइस तक जाएगी जी, तो वर्थ लग रही है। और यूज़ केस भी बताइएगा। वैसे तो अभी कुछ ना हफ्ता दिन भी नहीं हो रहा है, नहीं अभी 3 दिन 4 दिन 4 दिन हो रहा है, तो 4 दिन में तो आपने ज़्यादा नहीं चलाई होगी, बट फिर भी जितना एक्सपीरियंस करा थोड़ा सा उसका रिव्यू दिए कि कैसी लगी गाड़ी। बस मस्त है, जैसे मैंने और गाड़ियाँ चलाई हैं, स्कॉर्पियो चलाई हुई है और अदर गाड़ियाँ चलाई हैं। पुरानी वाली थार मैंने नहीं चलाई है, मैं आपको सच बताऊँ तो। ठीक है। तो अगर मैं पुरानी वाली थार चलाता, जैसे कि अभी हैं कुछ गाड़ियाँ, अगर उनमें से मैं कोई गाड़ी चलाऊँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाऊँगा, क्योंकि उसमें जो स्टेयरिंग व्हील है वो हाइड्रोलिक है और इसमें जो है वो फुल इलेक्ट्रिक है। हाँ। तो इसका थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कंफर्ट और लग्जरी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है पुरानी वाली थार से, बाकी सब सेम है। अब आपने क्योंकि 5 डोर लिए तो आपका प्रायोरिटी ये भी होगा कि मेरे को फैमिली का जो कंफर्ट है हाँ, वो चाहिए। एग्जैक्टली। तो फैमिली वालों का भी थोड़ा सा बताइए क्या रिएक्शन रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब सब
फैमिली में ये लोग बोल रहे हैं कि यार वाह भाई वाह क्या गाड़ी ली है भाई, टोरा है पूरे ये वो पूरे फलाना फैमिली में ढिकाना। पूरे हाँ, खानदान में रोला बन पूरा गया। खानदान में रोला, पूरे गांव में रोला हो गया क्या भाई बात कि है भाई भाई, फलाने का बहुत लौंडा गाड़ी लेकर आया थार रॉक्स। रॉक्स लिया है। आइए भाई विशाल भाई एक बार अंदर बैठते हैं। जरूर और जरूर बैठो। थोड़ा सा नहीं आप बैठिए, मैं भी अच्छा, बैठूंगा, फिर ठीक, देखते हैं ठीक, सीट कंफर्ट और हाइट भी मेंशन करिएगा किस तरीके से रहने वाली है। मेरी हाइट है 5'10" और मैं आराम से बैठ पाता हूँ, किसी भी सीट पे बैठ जाऊँ। जी ये वाली सीट अभी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो देखो कितना लेग रूम है, थाई सपोर्ट Sufficient है अच्छा भाई। खासी है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। और इसमें आपको जो है वो सनरूफ भी मिल गया। और ठीक है, आपका इसके ऊपर क्या टेक है भाई, बड़ा सनरूफ अच्छा होता है या छोटा वाला? जो मिल गया वो बढ़िया है। बाकी बड़ा सनरूफ बड़ा ही सनरूफ है, क्योंकि यार उसमें जो है ना हाँ थार रॉक्स में सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ है। इतनी बड़ी सनरूफ किसी और गाड़ी में नहीं है जो इस लेवल की है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बहुत हेडरूम से कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है। नहीं नहीं करवाता। मैं बैठा हूँ, मैंने उसमें टेस्ट ड्राइव लिया है, तो नहीं होता उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बस एक चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसका सनरूफ यहाँ तक है, तो उसमें क्या है कि जब शीशे का पार्ट इतना सारा आ जाता है और ये चीज़ थोड़ी हल्की है, तो जो कैबिन के अंदर थोड़ी गर्मी फील होती वो है। तो होता है, वो तो पैनोरामिक जितने भी सनरूफ है सब में है ये वाली प्रॉब्लम। थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है ना उनका जो कवर है सनरूफ का, वो थोड़ा हल्का है, शेड होता है, शेड टाइप है, थोड़ा हल्का है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मेरे को लगता है कि उसमें कम है। और भाई जैसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी जो है वो वाइट अपहोल्स्ट्री है, अभी इन्होंने हाल ही फिलहाल में एक ब्राउन का भी ऑप्शन दिया है। हाँ। तो इसके ऊपर क्या टेक है आपका? हालांकि गंदी तो जल्दी होती है लेकिन दिखने में काफ़ी प्यारी सुंदर लगती है। हाँ, दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन प्यारी maintain है, वाली बात लेकिन है सारी। मेंटेन रखना पड़ेगा इसको, और इन फ्यूचर मैं सोचूंगा इसको चेंज कराने का। अभी तो मैं ऐसा ही रखूंगा, क्योंकि वाइट इंटीरियर है, ऑब्वियसली ये इतना गंदा हो जाएगा 1 साल के अंदर कि मैं इसको झेल नहीं पाऊंगा फिर। तो अभी देखते हैं, जनवरी में इनका मोका ब्राउन इंटीरियर आ रहा है एक, वो देखते हैं, अगर वो प्यारा लगा तो आफ्टर मार्केट फिर वो चेंज करा सकते हैं हम। हाँ कुछ ना कुछ ऑप्शन आ जाएगा, जब तक चल रहा है चलाएं वही वाली अभी तो बात है। ये चल रहा है, ये चलाएंगे। तो चलिए, पीछे तो आपने सीट कंफर्ट देख लिया, अब क्योंकि गाड़ी 4x4 है तो जब तक वहाँ बैठ के उस चीज़ को नहीं देखेंगे मज़ा नहीं आएगा। आइए विशाल भाई थोड़ा आगे बैठते हैं। तो जी थार रॉक्स में आ गए हैं और थोड़ा सा मैं भी गाड़ी को चलाना चाहूँगा, विशाल भाई से भी साथ साथ बात करते रहेंगे। भाई को पीछे बैठा लिया है भाई की गाड़ी में, भाई सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात क्योंकि फ्रेम इस तरीके से हमें लेना होता है, भाई यहाँ बैठते तो भाई का फेस नहीं आ पाता। तो सबसे पहले तो ये मैनुअल है, डीजल है और 4x4 है। 4x4 वाली चीज़ें तो हम बाद में कभी करेंगे एक्सपीरियंस, या तो विशाल भाई से बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास रोड सिचुएशन नहीं है। नॉर्मली इसको हम चलाते हैं कि कैसे चलती है गाड़ी, डायनामिक्स वगैरह कैसे हैं गाड़ी के। स्टार्ट कर लिया मैंने गाड़ी को, कोई वाइब्रेशन कोई पता नहीं चला एज सच। एसी का जो फ़ैन है वो 1 पे कर देंगे ताकि और साइलेंट आपको जो है वो फील हो। तो भाई फीचर तो आपको इसमें सारे मिल ही गए हैं, मेरे को लग रहा है जो चाहिए होते हैं एक हाँ, एक use case नॉर्मल यूज़ के लिए जो फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं जी। और 315 किलोमीटर चला दिए विशाल भाई ने। हाँ। क्या बात है भाई। 100-125 डेली चल रही है। अच्छा और भाई ऑफिस इसी से जा रहे हैं अभी तो मतलब जिस दिन से लिया ऑफिस गया ही नहीं हूँ एक बार भी। अच्छा हाँ। क्योंकि फ्राइडे को डिलीवरी थी इसकी, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ओके। आज मंडे है। हाँ वीकेंड बढ़ गया ना बीच में, हाँ, और वो 3 ही दिन हुए हैं ना अभी गाड़ी को, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो आज तो ले जाएंगे आप फिर? आज मैं ऑफिस जाऊंगा। हाँ, ऑफिस तो वैसे मेरा गाड़ी से आना जाना है। रोला कट जाएगा भाई आज तो ऑफिस में। पूरी पार्किंग लॉट जो होगी वहाँ लोग, क्योंकि ना अभी है नहीं गाड़ियाँ। हाँ, तो रोड पे गाड़ियाँ और बहुत वैसे कम भी है। लोगों को थार वार में रहता ही है दिलचस्प रोड प्रेजेंस, तो लोग रुक रुक के देखते हैं। तो भाई अभी सफारी चला के आ रहे हैं हम, सफारी के बाद जो बॉडी ऑन फ्रेम वाला फील है ना, वो बैठते ही फील हो रहा है। भाई आप सफारी चलाइएगा और फिर आपसे आपकी बाइट लेंगे। लेकिन इसका जो रोला है भाई वो अलग ही है, कि आपको एक प्योर एसयूवी कोर फील दे रही है कि हाँ आप चला रहे हैं कुछ। हाँ। तो भाई 4 व्हील जैसे आप बता रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आपने टेस्ट करा, हाँ। तो उसका भी बताइएगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। इसमें तो वो आता है ना भाई, डिफलॉक आता है नहीं आता है? हाँ आता है इस वाले में। हाँ है, हाँ। इस वाले वेरिएंट में है। अच्छा, कोई भी 4x4 ले लिए डिफलॉक है? हाँ, स्टैंडर्ड है ये एक तरह से कह सकते हो 4x4 का बेस वेरिएंट है ये। हाँ, ये 4x4 का बेस 4x4 स्टार्ट ही यहीं से होती है जी। और ओनली डीजल्स में है। पेट्रोल में एक भी 4x4 आपको नहीं मिलेगी। MX5 से ही 4x4 स्टार्ट है डीजल वेरिएंट से। तो जो MX5 है उसमें सिर्फ मैनुअल मिलेगी, जो AX5L है उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक मिलेगी जी। और AX7 में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों हैं। तो एक तरह से कह सकते हो सिर्फ 4 वेरिएंट हैं जो 4x4 के हैं। जी। तो ये है।
तो भाई पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा सा बताइए। आप चेक कर लो, अभी 15 इसका माइलेज शो कर रहा है MID में, आप चेक करोगे तो। हाँ, ये टायर प्रेशर का आ रहा है, इसके बाद आएगा। हाँ, ये ट्रिप आ गई है मेरी लास्ट। नीचे करूं? एक और करिए, ये इसके बाद करिए, ये आ 14.9 किलोमीटर क्या पर लीटर का एवरेज। आप जो है वो मिक्स कंडीशन में चल रहे हैं, उसके बावजूद ये है। सही है भाई, तो बढ़िया है। हाँ, तो मेरे को ये था कि गाड़ी आराम से, मुझसे बहुत सारे लोग थे जो कमेंट करके बोल रहे थे कि ये 10 का 11 का एवरेज देगी और इतना इसका एवरेज है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये इसका। मैंने कि नहीं भाई, मैंने भी गाड़ी टेस्ट करी है, टेस्ट ड्राइव में जब मैं लेके गया था तो व्हीकल ऑलरेडी वहाँ पे 16 का वो अपनी MID में एवरेज दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं 15 मान लो उसको। और जब अगर आप मिक्स गाड़ी चलाओगे हाईवे एंड सिटी में सब कुछ, तो वो चीज़ें मिक्स करके आपको 18 प्लस एवरेज बड़े आराम से निकाल के दे दे। भाई बहुत सही है। मैं कह रहा हूँ अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो में 10-12 भी निकाल रहे हैं ना, जो कि अगर आप पीक ट्रैफिक में चलाएंगे, दिल्ली में अभी कभी चले गए ऑफिस आवर में, तो भी ठीक है भाई। गाड़ी के साइज के हिसाब से रैडर ऑन फ्रेम गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरी एक डेली ड्राइवर कार है नेक्सॉन, तो भाई वो आप भी पंच ओनर हैं, आपको पता है कि टाटा के इंजन और उनकी फ्यूल एफिशिएंसी ऐसे ही है। ये तो है। तो अगर 10-12 मैं उसमें निकाल रहा हूँ और 10-12 मुझे ये देगी, तो भाई ये ज़्यादा बेटर है ना, उस लिहाज से देखा जाए तो। हाँ, ये चीज़ है। ठीक है। तो भाई फ्यूचर प्लान क्या है, कब जा रहे हैं लद्दाख लेके? अभी तो देखो, मैं रिसेंटली एक ट्रिप पे होके आया था और पंच से होके आया था जंस्कार। अच्छा। और चंद्रताल, 2 ट्रिप्स करी हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, भाई का चैनल है तो आप ट्रिप्स वगैरह देख लेना, जाके सब्सक्राइब कर लेना, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। जी भाई। हाँ, तो वो मैं ट्रिप्स करके आया था। अभी दोस्तों ने बोला है कि चलो थार लेके चलते हैं, तो देखते हैं कहाँ प्लान बनाएंगे। लद्दाख तो नहीं पर मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसी लोकेशन होगी जहाँ थोड़ा बहुत ऑफ रोड मिल जाए, तो वहाँ जाएंगे हम लोग फिर। क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी पहाड़ों को नहीं देख के आती है ना, और स्पेशली 4x4 हो, हाँ, तब तक फील नहीं आती है, इनकम्प्लीट रहता है। हाँ, तो ये है। मैं, मेरी वाइफ हैं जो हम ड्राइव करते हैं। मैम चलाती हैं? हाँ। तो उनका क्या था रिएक्शन, मतलब भाई उन्होंने तो ये टोरे के लिए गाड़ी ली है, उन्होंने ही ली है। अरे भाई, मैंने नहीं ली है ये गाड़ी ये उन्होंने ही गाड़ी ली है और उन्हीं की गाड़ी है भाई। ये मेरा तो बस ये है कि हाँ, ज्यादा मैं चलाऊंगा, वो कम चलाएंगी, लेकिन टोरा उन्हीं का है। गाड़ी उनको ही चाहिए थी थार एक तरह से। क्योंकि वही वाली बात है कि महिंद्रा इतने पैसे में अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है तो व्हाई नॉट। हाँ, तो डील ग्रैब करना बनता है। हम उस पर चले जाएंगे ना आगे। हाँ बिल्कुल, सारी तरफ। बस यही है कि इसको लेके सब परिवार में, सारे यार दोस्तों में सब कोई खुश है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा लग्जरी आ गई है, बॉडी रोल ख़त्म हो गया है। जो पहले गाड़ी में रफ एंड टफ और जो थकाने वाली फीलिंग थी वो अब इसमें नहीं है। अब गाड़ी में आप थकते नहीं हो, क्योंकि मैंने भी 265 किलोमीटर की लास्ट ट्रिप मारी है, गाँव गया था, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अब मज़ा है गाड़ी में। 10.26 इंच का आपको सिस्टम मिल जाता है, सामने स्क्रीन मिल जाती है और सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास जो चाहिए था एक गाड़ी में वो हो गया है जी। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे स्टीयरिंग वगैरह जो होता है बड़ी गाड़ियों वाला एक टाइट होता है, वो नहीं है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आ गया है ना इसमें। हाँ। तो जो उसमें जो पुरानी थार थी उसमें हाइड्रोलिक आपको स्टीयरिंग मिलता था, इसमें फुल इलेक्ट्रिक है और ये एक्सयूवी इंस्पायर्ड है, सेम एक्सयूवी में मिलता है आपको, तो ये वही स्टीयरिंग है। और सस्पेंशन वगैरह भी मैं देख रहा हूँ कि अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा फील नहीं है कि एक एसयूवी में जो होना चाहिए जिस तरीके से, हाँ, वो है। बाकी भाई हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, आप जैसे बता रहे हैं? अभी मैंने 100 के ऊपर नहीं करी है, क्योंकि उतना क्लियर रोड मेरे को मिला नहीं है। 100 तक ही मैंने मैक्सिमम चलाई है, क्रूज रूज करके भी देखा है, अच्छी चलती है क्रूज पे भी। बाकी 100 के ऊपर नहीं गया हूँ, लेकिन 100 पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टीयरिंग है, एकदम बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ऐसा स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है एकदम से, और स्टेबिलिटी एकदम देती है गाड़ी, कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम से कि हाँ आप 100 पे चल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है 100 पे चल रहे हो, पूरा फुल कॉन्फिडेंस आपको इसमें मिलता है। और 5 लोगों के साथ गए थे आप? हाँ, 5 लोगों के साथ पूरा। फैमिली का कंफर्ट अच्छा ही होगा, जैसे आप बता रहे हैं जिस तरीके से। ठीक। विशाल भाई, जैसे टॉप वेरिएंट में लोग एडास वगैरह दे रहे हैं, तो आप बताइए कि आपका कोई यूज़ वूज़ है, या आप ऐसा कोई फीचर मिस कर रहे हो कि यार लोअर वेरिएंट में ये चीज़ नहीं है, या ऊपर वाले वेरिएंट में ये मिल जाता मुझे इस तरीके से? तो एडास लेवल 2 का एक ही आपको फ़ायदा मिलता है कि अगर आप गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबे रूट पे जा रहे हैं, जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे पे जी, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक करके छोड़ सकते हो। और आपको अगर जैसे बहुत टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए,
तो ऐसा भी होने लगता है कि कभी कभी हल्की फुल्की नींद आती है, तो उसमें जो है अडास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन मैं उस कंडीशंस में ड्राइव नहीं करता हूँ, मैं कहीं होटल लेके अपना रुक जाता हूँ, सो जाता हूँ, तो मेरे लिए वो यूज़फुल नहीं है उतना। और मैं सोचता हूँ कि अडास 100 में से 10% लोग ही हैं जो यूज़ करते होंगे, बस बाकी 90% अपना नॉर्मल गाड़ी पे ही गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो एडास का मेरे को उतना ज़्यादा नहीं लगता है। वैसे इन्होंने एडास जो दिया हुआ है वो AX5L से दिया हुआ है, मेरी MX5 है, इसमें एडास मेरे को नहीं मिला है, तो मेरे को उतना कुछ फीलिंग नहीं है कि हाँ मिस है। दूसरी चीज़, अगर ये ऑटोमेटिक होती तो इसमें 2 फीचर्स और ऐड हो जाते, एक तो इंटेलिटर्न वाला और एक क्रोल मोड वाला, वो इसमें नहीं है। ठीक है। उसका मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ ऑफ रोडिंग हम जब करेंगे तो वो यूजफुल हो सकते थे। वो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इंटेलिटर्न में आपका जो इनसाइड वाला व्हील होता है पीछे वाला, वो लॉक हो जाता है और आपकी गाड़ी उसी व्हील पे पूरी की पूरी घूम जाती है। ट्रू। और दूसरा क्रोल मोड इसका बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखे हैं जो यूजफुल होते हैं। इवन लैंड क्रूजर आती है उसमें ये क्रोल मोड आता है, वहां से इन्होंने क्रोल मोड जो है उठाया है। और इंटेलिटर्न वाला जो है वो फोर्ड की ब्रोंको एक गाड़ी है उससे उठाया है। तो जो लैंड क्रूजर है वो जब गाड़ी कहीं फंस जाती है तो सब लोग क्या करते हैं, उसको ड्राइव मोड पे लगा के अपना सिंपल क्या करते हैं, क्रोल मोड ऑन कर देते हैं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, गाड़ी को कितनी पावर कौन से व्हील में देनी है, कहाँ करनी है, वो सब अपने आप एडजस्ट कर लेती है और गाड़ी को फंसी हुई सिचुएशन से बाहर निकाल के खड़ी कर देती है। तो भाई देखिए, विशाल भाई ने आपको 4x4 की इतनी डीप नॉलेज दे दी है, तो अब आपको क्या करना है, भाई का चैनल सब्सक्राइब करना है जाके और 4x4 के कंटेंट देखना है, क्योंकि भाई गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, भाई जो है वो ज़्यादा आपको 4x4 वाली चीज़ें ये रियल लाइफ में यूज़ करके बता पाएंगे। एंड आई थिंक विशाल भाई और कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं हम? और कुछ तो मिस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो टॉप मॉडल में आपको मिल रही हैं। बाकी अगर मेरा आप एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे इतनी सी ड्राइव में, तो भाई मुझे तो मज़ा आ गया चला के, क्योंकि थार रॉक्स भाई मैं आज चला रहा हूँ बाय द वे मैंने नहीं ली थी टेस्ट ड्राइव जाके, क्योंकि मेरा वो रहता है यार आराम से चलाएंगे, इत्मीनान से, भीड़ भाड़ में नहीं चलती है अपन से कि लोग जा रहे हैं भीड़ लगी हुई है चलाने के लिए, तो महिंद्रा देगा टेस्ट करने के लिए तब चला लेंगे। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो भाई ये वेरिएंट आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, राइट? यस, ये वाला सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से भाई, यही रहने वाला है। अगर वो ये कि आपका 23 लाख रुपए बताया ना भाई आपने, 23 लाख रुपए में यार आपको 4x4 मैनुअल डीजल मैनुअल गाड़ी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है थार एक ब्रांड है भाई अपने आप में, वो मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। चलिए इसी के साथ साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर कोई सवाल हमने ना पूछे हो आपको नीचे कमेंट में पूछना है, उसका जवाब मिल जाएगा। विशाल भाई के चैनल पे जाना है, थार रॉक्स का कंटेंट देखना है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, भाई का भी मैं हैंडल लगा दूंगा, वहाँ पे जो है वो भाई से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।